क्योंकि ना इसमें टाइम का लिमिट है, तो अपन स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, मैडम मैडम भी आना है ना अभी। आएंगे। मैडम का वेट नहीं करते, मैडम को आना हो तो ज्वाइन कर लेंगे। 9:45 में टाइम डाला था ना, फिर इसलिए वरना ऐसा अच्छा 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 अच्छा, चलिए इससे ठीक पहले आ है, गया ना। जी जी। कोई दिक्कत नहीं। अपन स्टार्ट कर, अपन लास्ट क्या स्टडी किया था अपन ने? हमने एक तो हम्म, स्टडी किया था, आई सारे थिंक अपन प्लैनेट्स ने, प्लैनेट्स स्टडी हाँ किए सारे थे। प्लैनेट्स हो गए, हाँ भावत और भाव दूसरा सिद्धांत हुआ था हमने ना लास्ट, हाँ। स्टडी किया था कि हमने किस प्लैनेट की किसके साथ शत्रुता और मित्रता है। हाँ शत्रुता और मित्रता है ना। सन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वीनस बुध। और सैटर्न। सन का सबसे बड़ा शत्रु सैटर्न, सबसे पहला नाम आना चाहिए सैटर्न। सैटर्न। ओके। और दूसरा कौन सा है? वीनस। वीनस, है ना, हम्म। एनिमी। और शनि के सबसे ज्यादा शत्रु कौन कौन से हैं? सन, मून, मार्स। सन मून मार्स, ठीक है। और कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है? कौन सा मून। सब? मून मून। मून मून। मून, है ना। और कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसको, जो मून को केवल अपना शत्रु मानता है? मर्क्यूरी। वो मरकरी। मर्क्यूरी। देखो चार प्लैनेट आपको वैसे ही याद होंगे, हम्म। ठीक है। तो ये एनिमिटी थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक है। और क्या पढ़ा था अपन ने? बस उस दिन हाँ हमने उच्च, यही। और हाँ उच्च पढ़ा प्लैनेट्स था के बारे में और पढ़ाई की नीच थी। का पढ़ा था, प्लैनेट्स हाँ के बारे हाँ। में। हाँ, डिग्री पढ़ी देखिए थी। एक चीज में हाँ हाँ, डिग्री कितने डिग्री पर कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है, कितने नीच का होता है ना। चलिए उच्च का एक चीज जो मतलब मैंने सीखी और एक यहाँ पे है, उच्च का मतलब है कि वो कितनी डिग्री पे हाँ जाने तक मैक्सिमम फल देगा। हाँ, उच्च का मतलब होता है कि वो अपने, जैसे मान लीजिए अपन ही है, जैसे मेरी एज आज की डेट में 41 ईयर एज है, ठीक है। जब मैं 28 साल का था तो मेरी वर्क एफिशिएंसी क्या होगी और आज मेरी वर्क एफिशिएंसी क्या होगी, दोनों में अंतर है। दोनों उसी में अंतर। प्रकार से पराशर जी ने एक डिग्री बनाई कि भाई ये प्लैनेट जब इतनी डिग्री पे होगा तो अपना सबसे अच्छा फल देगा। पहले हो सकता है मैं 10 घंटे काम कर सकता था, लेकिन आज मुझे 8 घंटे ही काम कर पाऊंगा, ठीक है। तो वो एक आइडेंटिफाई करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए कि प्लैनेट अपने अच्छे फल कब देगा, तो हम्म। उन्होंने एक डिग्री डिसाइड करी कि इस डिग्री पे ये उच्च का है तो वो अत्यधिक अच्छे फल देगा, या इस डिग्री पे नीच का है तो वो फल ऐसे नहीं देगा, ठीक है। तो उच्च नीच का एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट समझे तो अपन वही है ठीक है। और एनिमिटी का तो आपको पता ही है, एनिमिटी का सबसे ज्यादा असर कब होता है, जैसे मान लीजिए अपन है, ठीक है। मैं अपने भाई के घर में बैठा हूं, मैं अपने पड़ोसी के घर में बैठा हूं, और मैं अपने दुश्मन के घर में बैठा हूं। तीनों स्थिति में मेरी मानसिकताओं में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। मैं अपने भाई के घर में बैठा बहुत ही कूल रहूंगा, ठीक है, सामान्य परिस्थिति की बात कर रहे हैं। फिर मान लीजिए मैं अपने मित्र यहाँ हूं, तो थोड़ी सी हिचक रहेगी और थोड़ा सा सभ्यता पूर्वक मैं बैठा रहूंगा, ध्यान दूंगा, अरे मैं किसी दूसरे के घर में बैठा हूँ। लेकिन वो फ्रेंड है तो मैं थोड़ा कूल भी रहूंगा। लेकिन मैं यदि मैं शत्रु के घर में बैठा हूँ तो सबसे पहले तो क्या रहूंगा, मैं सतर्क रहूंगा। दूसरा मेरे मन में क्या होगा, एक डर भी होगा। तो प्लैनेट भी ऐसे ही फलों को, एक्चुअली में फल को देने के लिए क्या है, ये क्राइटेरिया बनाए गए, ठीक है। एनिमिटी और फ्रेंडशिप यही है कि मान लीजिए कोई प्लैनेट अपने फ्रेंडशिप वाले घर में बैठा हुआ है तो वो अपने फल जो देगा अच्छे से देगा, शांति से देगा और पूरे देने की कोशिश करेगा। और एनिमी में है तो वो ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर भी एक डर होगा, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं प्लैनेट की लॉर्डशिप भी देखना जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए वो शत्रु के घर में बैठा है तो पता चला वहां के फल नहीं देगा, ठीक है। और कहाँ के फल देगा, फिर वो अपने हाउसेस के फल देगा। अच्छे फल कहाँ के देगा, अपने हाउसेस के देगा, लेकिन जहां बैठा है वहां के हो सकता है ना दे। और प्रोडिक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फलादेश कहाँ का होता है, जहां प्लैनेट बैठा रहता है, बैठा। ठीक है। हालांकि कृष्णमूर्ति पद्धति में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, नहीं। है ना। उनका ये नहीं मानना है कि हाँ शनि खराब ग्रह है तो इतना देगा और उतना है तो इतना देगा, है ना। उनका सीधा कॉन्सेप्ट नक्षत्र बेस्ड है, कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, और जो लॉर्ड है वो वही क्या देगा, फल देगा। मैलेफिक मैनेफिक का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है, ठीक है। वहां पे सब चीजों को एक मान है, ठीक। केवल नक्षत्र थ्योरी है कृष्णमूर्ति। तो आज जो अपन स्टडी करेंगे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग जो हाउस के सिग्निफिकेटर्स क्या क्या होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कृष्णमूर्ति सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देते हैं, हाउस। उनकी पूरी गणित में क्या आते हैं, हाउस, कि भाई ये हाउस आ रहा है तो ये सिग्निफाई कर रहा है तो ये ऐसा होगा, ठीक है। एक चीज और है,
पढ़ने के समय या सीखने के समय जो मेरा अनुभव है वो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जो चीज जैसे आ रही है उसको वैसे ही सीखना है, उसको वैसे ही सेट करना है, उसको एनालाइज नहीं करना है। कब तक एनालाइज नहीं करना है? जब तक हम प्राइमरी स्टेज में। समझ रहे हैं इस बात को? जो जैसा आ रहा है उसको वैसे ही सीखना है, उसको प्राइमरी स्टेज में ज्यादा एनालाइज नहीं करना, थोड़ा सा एनालाइज करना, क्योंकि जब अपन वैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम वो बैक में फ्लैश में जाएंगे, अच्छा वो चीज ऐसी थी, उसको हम कोरिलेट कर लेंगे। क्लियर है? तो सिग्निफिकेटर भी जो अपन पढ़ रहे हैं वो अपन को वैसे ही पढ़ते जाना है, जहां कोरिलेशन होगा वो हमें बताता जाएंगे। क्लियर है ना? जी। तो हाउस के सिग्निफिकेटर पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और उसको और एक चीज अब ध्यान रखें, ये नियम भी है, जैसे हम ऑकल्ट साइंस का यदि प्लैनेट बोले तो केतु है ना, केतु है। और केतु क्या मांगता है? राइटिंग। क्या मांगता है? राइटिंग। राइटिंग। तो जब तक हम लिखेंगे नहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें सेट नहीं होंगी। क्या होता है जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वाह वाह ऐसा है ऐसा है, अच्छा हाँ ये ऐसा है, अच्छा ऐसा होता है ऐसा होता है। समझ रहे मेरी बातों को? ऑकल्ट साइंस केतु बिल्कुल। के अंडर में केतु मांगता है राइटिंग। जब तक आप लिखेंगे नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप जानेंगे नहीं। देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मैंने कॉपी रखी है अपनी। देखो ये लगे हैं, ये जी। हाउसेस के लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। लिखना आवश्यक है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, मैं भी बहुत शुरू में बहुत सारे वीडियोस देखता, अच्छा वाह ऐसा है ऐसा, फिर जब कुंडली आपके सामने आती तो सब साफ हो साफ, जाता है। मैंने जो ध्यान नहीं आपको आता। शत्रुता वाला हाँ पोर्शन था ना, हाँ हाँ तो मैंने उसके नंबर याद किए 6704236121 हाँ, हम्म, 67 अच्छा, 04 कॉमा हाँ 2 हाँ हाँ कॉमा हाँ 36 कॉमा 12 हाँ कॉमा हाँ 123 हाँ हाँ, सारे प्लेनेट की वही वही, शत्रुता है। हाँ सारी चीजें वही वही है। जब लिखते हैं और उसको कुछ हाँ कोरिलेट करते हैं या उसका कोई फॉर्मूला सेट करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। चला जाता है तो रिकॉलेशन में बाहर आ जाता हम्म। है ना, क्योंकि हर चीज को क्या रिकॉल करना है हमें। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो ऑफ करके फिर बताता हूँ। आज अपन फर्स्ट हाउस करेंगे, ठीक है? ठीक है। जी। फर्स्ट हाउस क्या है, आप क्या समझते हैं फर्स्ट हाउस से? फर्स्ट सेल्फ और सेल्फ, प्राइमरी के बारे दिमाग में में है। क्या आता है फर्स्ट हाउस? हाँ अबाउट मी सेल्फ आता या है। सेल्फ। हाँ, सबसे पहले हम बोले तो फर्स्ट हाउस है सेल्फ। अच्छा देखिए, कृष्णमूर्ति जी की ये खास बात है कि आप यदि कहीं पे भी पढ़ेंगे या कहीं भी उठाएंगे तो फर्स्ट हाउस के आपको सिग्निफिकेटर्स उतने नहीं मिलेंगे जितने आप सोच सकते हैं। जी। ठीक है, फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेटर आदमी बता देगा, क्या बता देगा? पर्सनैलिटी, हाँ पर्सनालिटी हैं, आप सेंस, हैं, ऐसा है वैसा है, आपका, हाँ हाँ ये वो नया नक्श हाँ जैसे हैं आप, हाँ, नैन नक्स, कलर, फिजिकल हेयर अपीयरेंस। कंप्लेक्शन, आपकी स्टीम, हम्म, हाँ हाँ, ये ये बिहेवियर, सारा सारी कुछ चीजें है ना। बॉडी। तो कृष्णमूर्ति जी ने क्या कहा, सबसे पहले तो उनका एक शब्द है लॉन्जिविटी, सुना होगा आपने, जी। है यस। ना? जी। लॉन्जिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा माना गया है? फर्स्ट हाउस। एट्थ क्यों माना गया? फर्स्ट है। क्योंकि हम क्या है? फर्स्ट हाउस है ना? हम स्वयं क्या जी। है? फर्स्ट हाउस। जब हम स्वयं हैं तो हमारे एक फिजिकल फीचर्स की जानकारी ये लेना है किसी को। ठीक है, हमारा फिजिकल फीचर, हमारा कैरेक्टर, हमारा टेम्परामेंट क्या होगा, हमारा नैनक्स क्या होगा, हमारा कलर क्या होगा, हमारा शेप क्या होगा, इसका एक प्राइमरी आइडिया हमें कहां से मिलेगा? फर्स्ट हाउस से मिलेगा। फर्स्ट हाउस। साथ ही साथ उस फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि स्थित है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस जी। हमें क्या बताता है? हमारा फिजिकल अपने। फीचर्स के बारे में बताता है हम किस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, इसकी एक अंदाजा लगाना कहना, या उसके एक एनालिसिस करने के लिए हमें किस हाउस की आवश्यकता पड़ेगी? हमारे फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस की फर्स्ट आवश्यकता फर्स्ट। पड़ेगी। फर्स्ट हाउस को नॉर्मली ज्योतिष की भाषा में कौन सा हाउस कहते हैं? लगन। लगन। किस? असेंडेंट। लग्न कहते हैं या एसेंडेंट कहा जाता है। जी। ठीक है, और ये लगना जब भी हेल्थ की बात आएगी, लॉन्जिविटी की बात आएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। मान लीजिए आप बीमारी की गणना कर रहे हैं और बीमारी का नंबर है 6, 6 के साथ यदि 1 आ गया तो बीमारी में कौन जुड़ गया? आप सेल्फ। स्वयं जुड़ गए। जी। ठीक है, मान लीजिए आपने नंबर्स निकाले, केवल 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप नहीं जुड़े हैं उस बीमारी में, आपके अंदर बीमारी है। समझ गए मेरी बात? तब आपके इसीलिए आपके अंदर बीमारी है, 6
है। मान लीजिए आपने ये लॉन्जिविटी या बीमारी डिस्कस करे, तो बीमारी का हाउस कौन सा होता है? 6th हाउस, रोग ऋण रिपु होता है ना। जी। ठीक है, आपने उसके नंबर्स निकाले तो 6 आ रहा है, 6 आ गया तो आप समझ गए भाई बीमारी होगी हमको, या जातक को बीमारी होगी। लेकिन यदि उसमें 1 आ गया, मतलब लगना इंक्लूड हो गया, एसेंडेंट इंक्लूड हो गया, मतलब तो आप वो इंक्लूड हो आपको गए, बीमारी तो होगी। गए आप, आपको बीमारी 100% श्योर है कि आपको होना ही होना। आप जी। बीमार नहीं होंगे, आप बीमार हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। तो एक फर्स्ट हाउस की जो इंपॉर्टेंस है वो इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि आप स्वयं है ना, किसी चीज में आप इन्वॉल्व हो जाते तो उस काम को आप कितने अच्छे से करेंगे, ठीक है, या किसी से करवाएंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज के एक्सपर्ट है और आपका कोई असिस्टेंट है, तो कितना भी वो असिस्टेंट काम कर ले, लेकिन जो काम आप करेंगे वो नहीं कर पाएगा, भला ही वो आपके गाइडेंस में काम करे। इसलिए लगना की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है यदि वो कहीं पर इंक्लूड हो जाता है। क्लियर है? अब जैसे हम बोला कि किसी की पर्सनालिटी पता करना है, तो पर्सनालिटी भाई आपके लग्न से ही पता चलेगी ना, आपके एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे कोई बोलता है कि आप किसी जातक के अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में पता करना, जी। तो भी किस हाउस का रोल आएगा? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस, ठीक है। अजीबोगरीब हैबिट्स या थिंग्स जो भी हैं वो फर्स्ट हाउस से डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। जी। अब आपकी लाइफ में स्ट्रगल होगा कि आराम होगा, ये भी कौन बताएगा आपका? कौन बताएगा? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस बताएगा, उसके मतलब प्लैनेट बताएंगे, उसकी हम इसको राशियां। एग्जैक्टली क्या कहेंगे? इसको, स्ट्रगल और कंफर्टेबल लाइफ। हाँ, इसको हम ये कहेंगे कि नहीं, एक्चुअल में अपन बोलते हैं ना हमारा जीवन किस प्रकार का चलेगा, स्ट्रगलफुल होगा लाइफ, आराम का होगा, कष्टदायक होगा, उस चीज के लिए। मान लीजिए आपको पता करना है कि मेरी लाइफ जो है वो आरामदायक होगी, स्ट्रगलफुल होगी, तो आप किस हाउस को वो करेंगे टारगेट? फर्स्ट हाउस को करेंगे, जी। ठीक है। क्लियर है ना? जी। जी। चलिए, और फर्स्ट हाउस से आप क्या देख सकते हैं? अच्छा, फर्स्ट हाउस जो होता है वो हेड होता है और अपर पार्ट ऑफ द फेस होता है। क्या होता है? हेड फर्स्ट हाउस, हेड एंड द अपर पार्ट ऑफ द फेस। होरारी एस्ट्रोलॉजी में फर्स्ट हाउस को प्रश्न पूछने वाले का सिंबल माना जाता है। होरारी एस्ट्रोलॉजी में या होरारी में फर्स्ट हाउस को प्रश्न पूछने वाले का प्रतीक या सिंबल माना जाता है, ठीक है। जब हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं ना, जजमेंट करने की स्थिति में, तो हम फर्स्ट हाउस से आए हुए जातक का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। प्रश्न का अंदाजा हम मून से लगाते हैं, क्योंकि प्रश्न किस में आता है? मन में आता है, ठीक है। तो जी। जैसे ही कोई जातक हमसे प्रश्न करेगा तो हम उसको आइडेंटिफाई मून से कर लेंगे, क्योंकि वो प्रश्न उसके मन में आया होगा, ठीक है। लेकिन जातक को पता करना है कि ये कहीं जातक चालाक तो नहीं है, जानबूझ के तो ऐसा नहीं कर रहा, तो इसीलिए हरारी में फर्स्ट हाउस को क्या माना जाता है? फेस ऑफ द क्लाइंट। हाँ, फेस ऑफ द क्लाइंट कह सकते हैं, फेस ऑफ द क्लाइंट, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। जी। तो हमारी लॉन्जिविटी, हमारी एज, हमारा हेल्थ, हमारी खुशी, है ना, जी। खुशी, हमारा रंग, हमारा रूप, ये सारी चीजें कौन बताएगा हमको? फर्स्ट फर्स्ट हाउस, हाउस। ठीक है। हमारे सुख दुख के बारे में भी कौन बताएगा? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस बताने की ताकत रखता है, ठीक है, क्योंकि खुशी कहाँ से आती है? सुख दुख से ही आती है। क्लियर है? यस। एक बड़ी अच्छी चीज है, कुछ लोगों को हमने देखा ना, कुछ लोग बहुत फुर्तीले होते हैं, कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, होता जी। है ना? जी। यस। हाँ, तो वेदर नेटिव विल बी एक्टिव और स्लीपी फर्स्ट हाउस बताएगा, ओके। है ना। ये सब चीजें अपन को लग रहा है ना, ये कोई हमसे पूछने नहीं आएगा कि बताओ मैं स्लीपी हूं कि लेजी हूं कि फुर्तीला हूं,
ये कब काम आता है? जब कुंडली पे हमें शक होता है, या जातक को, मैंने बोला ना डाटा लेना भी है और डाटा बताना भी है। देना। तो जब हमारे सामने कोई कुंडली आएगी तो हम उससे डाटा लेंगे। अच्छा, वो आप बहुत मतलब वो है क्या, देर से उठना, आराम से काम करना, ठीक है, तो ये जजमेंट कहाँ से लगा रहे हैं? फर्स्ट हाउस से लगा रहे हैं। मान लीजिए आपके उसने आपने फर्स्ट हाउस के सब लॉट को देख लिया, स्टार लॉट को देख लिया, तो उससे आप जजमेंट लगाएंगे, वो बोलेगा हाँ हाँ मेरा थोड़ा ऐसा नेचर है। तो उससे हमें ये पता चलने लगता है कि ये जो कुंडली हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं वो किसी हद तक सही है। क्लियर? तो ये डाटा ऐसे काम है। ये डाटा इस काम नहीं आएगा कि कोई हमसे आके पूछेगा कि वो बहुत आलसी है कि नहीं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना? जी फर्स्ट हाउस हमें क्या जी। बताएगा कि नेटिव जो है या जातक जो है वो एक्टिव है या स्लीपी है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। इफ सैटर्न इज इन लग्ना, तो आप क्या एज्यूम कर सकते हैं? तो वो सुस्त होगा, आदमी आलसी होगा, सॉरी मोस्ट डिसिप्लिन्ड होगा, क्योंकि सैटर्न जो है डिसिप्लिन देता है। हेलो अमित जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके। मोदी जी। हाँ जी, आगे। अरे आवाज है। आ रही है बात। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन किया कि आपने लग्ना में देखा कि सैटर्न बैठा है और मैलेफिक प्लैनेट वहां पे साथ में है, तो आप क्या गेसिंग कर लेंगे कि जातक जो होगा वो किस नेचर का होगा? स्लीपी या स्लो होगा। आलसी नेचर का होगा, है ना? जी क्लियर है? जी जी। अब मान लीजिए आपने देखा कि फर्स्ट हाउस में इफ मार्स एंड द मर्क्यूरी इन लग्ना, द नेटिव विल बी एवर एक्टिव। व्हाई? अग्रेसिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा। अग्रेसिव या मंगल, तो इसलिए वो अग्रेसिव रहेगा। देखिए, इसीलिए एनर्जेटिक प्लैनेट के रहेगा। नेचर को पढ़ा था अपन ने। शुरू में क्या पढ़ा था अपन ने? प्लैनेट के नेचर को। नेचर को पढ़ा था, क्योंकि हम लग्न में मंगल को रहेगा या जानते हैं। और एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर ये राशि लॉर्ड भी है तो हो सकता है, नहीं अपना नहीं, राशि अभी तो मैंने, चंद्र आपको से याद है देखते मैंने हैं। कहा कि सबसे पहले प्लैनेट जहां बैठता है वहां के असर देता है नहीं ना? तो हमने क्या बोला कि हाँ। मैं पूछ रहा था, बोलिए। अब ये लग्न में अगर मार्स है तो एनर्जेटिक या अग्रेसिव रहेगा, ओके। हाँ हाँ सेम प्लेनेट अगर राशि मतलब ये राशि तो अपने इससे देखते हैं ना, चंद्र जहाँ बैठा है, मून जहाँ पे है, वही राशि बोलते हैं हाँ हम लोग, अपना जो भी हाँ राशि हाँ हाँ बोलेंगे। हाँ तो हाँ। वहां पे बैठा है तो भी हो सकता है ये। चलिए, अच्छा मैं आइडिया पूछ रहा था। अच्छा, वो भी चंद्रमा हो के सकता है। साथ बैठा है। चंद्रमा हाँ। के साथ बैठा है, ये हम्म। कहना चाह रहे हैं? या चंद्रमा के साथ बोल सकते हैं, या अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है चंद्रमा तो फर्स्ट हाउस का नहीं, अगर देखिए, यदि आप व्यक्ति के प्रभाव की बात कर रहे हैं, व्यक्ति पर प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट हाउस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाउस पे जिस प्लैनेट का इम्पैक्ट होगा वही उसका नेचर है। समझ रहे हैं? जी जी। ठीक है, तो मार्स एंड मर्क्यूरी को हमने जैसे ही देखा कि लग्न में बैठा है, तो लग्न पे सबसे पहला और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला प्लैनेट कौन सा बन जाएगा? मार्स और मार्स। मर्क्यूरी, मार्स। है ना? मार्स को हम जानते हैं, मार्स क्या है? एनर्जी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जातक में एनर्जी की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा बढ़ हो जाएगी। जाएगी। बढ़ जाएगी ऊर्जा। ठीक है, तो वो ऐसा जातक जो होगा हमको किस प्रकार का मिलेगा? एक्टिव। देखा होगा आपने, कई लोग बहुत एक्टिव होते हैं। यस। ठीक है, एक्टिव और तीक्ष्ण बुद्धि का होगा वो। हाँ, मरकुरी तीक्ष्ण है तो बुद्धि तीक्ष्ण होगी बुद्धि उसकी। का, मर्क्यूरी है, हाँ मर्क्यूरी है, तो उसकी बुद्धि भी कैसी हो जाएगी? स्मार्ट रहेगा। स्मार्ट रहेगा। ठीक है, हाँ। अब चलिए इसको उल्टा करते हैं। क्वेश्चन है, इफ लॉर्ड ऑफ सिक्स इन द लग्न और कनेक्टेड विद द लॉर्ड ऑफ लग्न, पाटिल जी, है ना? पाटिल जी, आवाज आ रही? जी जी। हाँ, देखिए, इफ लॉर्ड ऑफ सिक्स इन द आ रहे, लग्न, आवाज आ रही, है ना? आवाज आ रही। हाँ, सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जी जी। इफ लॉर्ड ऑफ सिक्स इन द लग्न और कनेक्टेड विद द लॉर्ड ऑफ लग्न, हम किसका संबंध जोड़ रहे हैं? सिक्स हाउस का स्वयं से संबंध जोड़ रहे हैं। लग्न मतलब स्वयं। ठीक है, और एक बार ठीक है, बताएंगे इसको थोड़ा। मैं ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए हमने देखा कुंडली में कि इफ लॉर्ड ऑफ द सिक्स इन द लग्न, समझ गए? सिक्स मतलब
6th हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठा है, ओके ठीक है, या ओके कनेक्टेड विद द लॉर्ड ऑफ लग्न, या 6th हाउस का ओके लॉर्ड जो है वो किससे कनेक्टेड हो गया, लग्न, ठीक है। लग्न, ओके हाँ तो हाँ, हम ये जानते हैं कि 6th हाउस किसका है, लिटिगेशन का भी हाउस है। तो हम एक डिसीजंस डाटा ये भी निकाल लिटिगेशन, सकते हैं कि इस व्यक्ति पर आरोप लग सकता है, ठीक है, ओके क्लियर हो 6th रहा हाउस है? मरकरी है ना? नहीं 6th नहीं, हाउस के लॉर्ड की नेक्स्ट बात हाउस करते हैं। यदि हमने देखा, मरकरी हम है, देख रहे हैं कि लग्न मरकरी पर है किस ना? प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। ओके सिक्स नहीं हाउस वो में जो उसका जो, हाँ कुंडली के हिसाब से जो सिक्स हाउस का लॉर्ड बन रहा है वो लग्न में बैठा है, तो ऐसा बोल रहा है, करेक्ट। हाँ, सिक्स हाउस कुछ मोदी भी जी हो समझ सकता में है आया? ना, कौन सा भी हो सकता है 12 हाउस में, 12 नहीं, राशि में। वो जो मार्स और मरक्यूरी थी, हमने एक कंडीशन पढ़ी, हम देख रहे हैं कि लग्न पर किस प्रकार का इंपैक्ट आ रहा है और उससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं? तो हम एक नया एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 6th हाउस जो है वो लिटिगेशन का है, या आरोप का है, या बीमारी का है, ठीक है। अब इसका लॉर्ड मान लीजिए कहां पे पहुंच गया, लग्न में बैठ गया, ठीक है, या उसकी कनेक्टिविटी किससे बन गई, लग्न से। कनेक्टिविटी मतलब जो दृष्टि से बनती है ना, उसको कहते हैं। तो हम क्या एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस व्यक्ति पर क्या लग सकता है, कोई और आरोप 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 लग हाँ सकता है, लग चुका भी हाँ होगा, जब हाँ, तक कोई हम कुंडली ब्लेम देखें लग लग चुका। सकता है, ठीक है। तो लगना को कैसे जोड़ना है हमें, प्लैनेट से या हाउसेस से, ये चीज क्लियर हो रही है ना, जी जी, ठीक है। और एक बात, आरोप लग सकता है, ऑलरेडी लग चुका भी हो सकता है ना, जब तक हमारे हाँ पास हाँ वो हाँ, आया वो है। तो फिर महादशा अंतरदशा, वो हाँ सब फिर अंदर नहीं जाने नहीं वाली मतलब, बात है। हाँ, हमें वो चीज दिख जाएगी, डाटा ले है नहीं ना, सकते उससे हम। डाटा ले सकते हैं। हाँ, ये सारी चीजें हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हमें प्लैनेट दिखते हैं ना, तो हमें जी उससे डाटा लेना है, तभी तो हम देखेंगे कि हम सही जा रहे हैं और कुंडली भी सही जा रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि हाँ ये है तो ये है, क्लियर। जी जी तो फर्स्ट हाउस लगभग लगभग समझ में आया, काफी चीजें, है ना। जी जी चलिए, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, है ना, जो अपन को आइडिया रहेंगी। तो अपन जब एक नंबर आएगा, किसमें आएगा, इवेंट में आएगा, तो हम उसको उसके कोरिलेट कर सकेंगे, करेंगे। सेल्फ क्लियर है। जी ये जी। सारी बेसिक चीजें आप लिख ले, है ना, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक नहीं मैं लिख। एक्चुअली आज भी पेन, और मैं इस क्लास से नहीं पहले नहीं, मेरे वो पास तो पेन और ढूंढा। हाँ, मैं मोदी जी पुरानी रिकॉर्डिंग नीचे, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं डाल हाँ दूंगा आज। मैं मेरा रो, है ना, आप डाल एक्चुअली दीजिएगा। बेडरूम ऊपर है, मैं ऊपर बैठा हूँ, तो आके पहले वही ढूंढा, नीचे है। जब तक क्लास शुरू हो रहा था, मैं सोचा बाद में फिर रिवीजन करके लिख लेता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, अच्छी बात। नहीं, मैं इसलिए बताया क्योंकि ये फॉर्मूला है, नहीं नहीं, लिखना इस जरूरी है, तभी फॉर्मूले आपका को दिमाग में आएगा, फॉलो और किए बिना, कभी भी हाँ डाउट, कभी भी डाउट आता हाँ, है तो हम आगे जा देख ही सकते नहीं हैं, सकते। याद आता है। ठीक है, यस, कभी कभी क्या होता है, कोई हाउस को लेके वही चीज रिपीट होती है, तो उसका कंफर्मेशन हम जब पन्ने पलटाते हैं ना तो होता है। मैं हमेशा मैं लिख ही लेता हूँ, हर क्लास का लिखता हूँ, थोड़ा ये हो गया, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट है अपना सेकंड हाउस, ठीक है। सेकंड हाउस किसका हाउस है, वेल्थ सेकंड का हाउस है हाउस है, फाइनेंस, वेल्थ, बैंक फैमिली, बैलेंस का, फाइनेंस। पहले ये बताइए कौन सा फाइनेंस है, बैंक बैलेंस और वेल्थ, अकोमुलेटेड वेल्थ, अकोमोलेटेड मतलब, जो आपने इकट्ठी की है, विजडम और वेल्थ। अच्छा, या पित्रार्जित या एंसेस्टर का हो सकता है, तो ये है ना। नहीं 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 नहीं, ये जो वेल्थ है वो आपका वेल्थ है जो आपने एक्यूमुलेट कर रखा हुआ है, ठीक है, जो आप अपने प्रयासों से अर्जित करते हैं, ठीक है, जो आप ओके, अपने एफर्ट से कमाते हैं, वो है ये, प्रॉफिट एंड क्लियर। गेन में जो आएगा वही। हाँ, ठीक है। सेकंड हाउस क्या है, आपकी वेल्थ है, ठीक है। तो सेकंड 11 हाउस से को रिलेटेड कहते हैं, रहेगा, क्या चीज, 11 से 11 हाउस 11th से लाभ रिलेटेड रहेगा। होता है, लाभ, लाभ लाभ, ओके, लाभ है, ठीक है। देखो, सेकंड हाउस जो है वो आपके प्रयासों से कमाया गया धन है, जिसको आप संचित करके रखते हैं, ठीक है। और जैसे अपन इसकी बात करें केपी में, तो केपी में 3 प्रकार के हाउसेस होते हैं जो धन को बताते हैं, 2, 6, 11, ठीक है। 6 किसका धन है, जी 7th हाउस का धन है, ठीक है। 7th हाउस का अभी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
और 11 क्या है, आपके द्वारा अर्जित किया गया, प्रॉफिट एंड गेन वाला है। इसीलिए जब धन का कैलकुलेशन करेंगे या कोई व्यक्ति बोलेगा मेरे पास कितनी संपत्ति होगी, तो हमारे पास 3 हाउसेस होंगे, 2, 6, 11। हाँ, तो 11 के बाद प्रॉफिट एंड गेन का जो बचेगा वही बैंक बैलेंस रहेगा, वही बैंक हाँ, हाँ, बैंक बैलेंस आपके पास अर्जित की हुई संपत्ति कितनी है, ये कौन बताएगा? सेकंड हाउस है ना। 11th हाउस नहीं बताएगा, 11th हाउस आपके प्रॉफिट एंड गेन बताएगा। ठीक है, आप इतना धन कमाएंगे, इतना लाभ होगा। ठीक है, जैसे प्लैनेट में हमने आपने ध्यान दिया हुआ एक चीज पढ़ा था कि गोल्ड क्या है और गोल्ड ज्वेलरी क्या है, दोनों में अंतर है ना। तो गोल्ड क्या था? हाँ, जुपिटर और वीनस। हाँ, तो धन और उसमें यही। नेक्स्ट है, इसको कहते हैं सस्टेनर हाउस। ओके, सेकेंड हाउस इज द सस्टेनर हाउस। सस्टेन करता है, सस्टेन करता है मतलब जैसे फर्स्ट हाउस आप है। क्या? जी बोलिए। जैसे फर्स्ट हाउस के आप स्वयं है, सेकेंड हाउस फूड है। आपको जीवित रहने के लिए या सस्टेन करने के लिए किसकी आवश्यकता है? फूड की है ना आवश्यकता। तो सेकेंड हाउस इज फूड या सस्टेनर जिंदा हाउस। हाँ, जिंदा रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए सेकेंड हाउस जरूरी है। हर हाउस का अगला हाउस उसको सस्टेन करता है, ध्यान रखिए, समझ गए। हर हाउस को उसका अगला हाउस सस्टेन करता है। जैसे फर्स्ट हाउस आप स्वयं है, तो आपका सस्टेनर हाउस कौन सा है? सेकेंड हाउस है। इसीलिए सेकेंड हाउस को फूड कहा जाता है, क्योंकि आपको जीवित रहने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? फूड की आवश्यकता है। सेकेंड हाउस का सस्टेनर हाउस कौन सा है? थर्ड हाउस। थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का फिफ्थ। मतलब समझ में आया कि फर्स्ट हाउस मैं हूं, तो सेकंड हाउस मेरा खान पान है, थर्ड हाउस मेरी फैमिली है, क्योंकि मुझे खाने के बाद एकांत नहीं चाहिए। नहीं, सेकंड हाउस फैमिली, सेकंड हाउस फैमिली, कुटुंब आपका सेकंड हाउस है। आपको फैमिली की भी आवश्यकता है, बिना फैमिली के आप नहीं रह सकते। सेकंड हाउस वही आगे वाला सस्टेनर रहेगा, पीछे वाला नेगेट करेगा। सेकंड हाउस फैमिली है तो पीछे वाला नेगेट करता है और आगे वाला सस्टेन करता है उसको। फैमिली का नेगेट अकेला हो जाएगा। हाँ, फैमिली को नेगेट करेंगे तो आप अकेले हो जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। आप सेकंड हाउस फैमिली या कुटुंब होता है। ये कौन सी फैमिली होती है? जिससे आप डायरेक्ट जुड़े होते हैं। कौन सी फैमिली होती है? जिससे आप डायरेक्ट रिलेशन होता है, जिसका आपका डायरेक्ट रिलेशन, जैसे आपका आपके पिता से है, आपका आपकी माता, बीच में कोई नहीं आता ना। जैसे साला बनाने के लिए बीच में पत्नी चाहिए हमको। क्लियर है ना? साला बनाने के लिए पत्नी चाहिए। तो जो वो परिवार या उसे कुटुंब कहेंगे जिससे हमें डायरेक्ट रिलेशन हो, वो कुटुंब कहलाता है। जहां हमारे माता पिता भाई बहन और मैं स्वयं होता हूँ, या एक लाइन में कहें जहां हम जन्म लेते हैं। और हम जो घर बनाते हैं वो फोर्थ हाउस हो जाता है। ओके, इसमें पत्नी नहीं आएंगे ना, बच्चे नहीं आएंगे। हाँ, इसमें पत्नी, सेकंड हाउस में पत्नी बच्चे नहीं आते। ये कहाँ पे चले जाते हैं? फोर्थ हाउस में। जो फैमिली हमने बनाई है वो कहाँ पे चली जाती है? फोर्थ हाउस। क्लियर है ना? जी। तो इसीलिए कुटुंब शब्द का इस्तेमाल किया। कुटुंब मतलब जहां से आप पैदा हुए, जहां से आपको रिलेशन मिले हैं। हाँ, बिफोर मैरिज। क्लियर है? हाँ, ये चीज क्लियर होगा ना। ये 3 चीजों को विशेष रूप से याद रखें। सेकंड हाउस दी, हाँ, हाउस इज द सस्टेनर हाउस। सस्टेनर कैसे? क्योंकि हमें ये फूड देता है, फूड का है। आपकी फूड हैबिट्स भी कहां से पता चलेगी? सेकंड हाउस से। मान लीजिए सेकंड हाउस में मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, पता चला आपको नॉनवेज बहुत पसंद आ रहा है। कई लोग होते हैं ना बहुत चाव से खाते हैं, कई लोगों को हर दिन चाहिए। तो फूड हैबिट्स भी आपकी कहां से पता चल जाएगी, या आप किस प्रकार का फूड खाएंगे, वो सेकंड हाउस बता देगा। जी, ओके, क्लियर हो रहा है? जी, यस। चलिए, सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह जो होता है वो आपका सोर्स ऑफ वेल्थ होता है। क्यों होता है समझ गए होंगे आप जी। सेकेंड हाउस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सेकेंड हाउस में बैठा ग्रह आपका सोर्स ऑफ वेल्थ होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सेकेंड हाउस क्या वेल्थ है, और वहां जो प्लैनेट बैठ गया तो वो सोर्स ऑफ वेल्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एक नियम मालूम है कि जिस हाउस में जो प्लैनेट बैठता है वो वहां के फल सबसे पहले देता है, तो देने वाला ही तो सोर्स होगा। क्लियर? ठीक है जी। ठीक।
सेकेंड हाउस shows the degree of prosperity, आपकी समृद्धि कितनी होगी ये आपका कौन बताएगा? सेकेंड हाउस बताएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग 7 मिनट बचा है अभी। ओके 7 मिनट बचे हैं। मेरे ख्याल से 2 हाउस हो जाएंगे बड़े आराम से आज। हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, हम्म, अब मान लीजिए ज्वेलरी है, रत्न है, धातुएं हैं, आपके पास कितनी ज्वेलरी होगी, आपके पास कितने रत्न होंगे, ऑर्नामेंट समझते हैं ना, इसको भी Yes. कहां से पता चलेगा? सेकंड हाउस से पता चलेगा। क्योंकि ज्वेलरी ज्वेलरी और धन भी क्या है? आपकी संचित या अर्जित की हुई संपत्ति है। ठीक है, ज्वेलरी और आपके पास मनी और कितनी रत्न 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 होते हैं ना, पहले राजा लोगों के पास रहते थे ना, मणि और ये वो। ठीक है, ये सारी चीजें हमको कहां से पता चलती हैं? सेकंड हाउस से। अब देखिए, बॉन्ड, सिक्योरिटी, स्टॉक्स, शेयर, वचन पत्र, बैंक बैलेंस, एक्सचेंजेबल एसेट्स, ये कौन बताता है? सेकंड हाउस। सेकंड। ठीक है, याद रखना, एक एथ हाउस होता है जो इंश्योरेंस का पैसा बताता है, लेकिन अभी जो मैंने नाम लिए, ये कौन कौन से नाम लिए? बॉन्ड, सिक्योरिटीज, स्टॉक, शेयर, वचन पत्र, बैंक बैलेंस, एक्सचेंजेबल एसेट्स, ये सेकंड हाउस से ही पता चलते हैं। क्यों पता चलते हैं आप बताइए? क्योंकि ये लिक्विड होते हैं ना, अकाउमुलेटेड है, लिक्विड आपने लिक्विड। अर्जित किया है इसको। हाँ, ये लिक्विड हमने अर्जित लिक्विड करी भी है कर और सकते इसको हैं। दूसरे रूप में कन्वर्ट करके रखी है। क्लियर है? जी देखिए, शब्दों को बहुत तेजी से पकड़िए, जैसे मोदी जी ने पकड़ा ना अभी, तो मैंने बताया था सेकंड हाउस में कौन सी वेल्थ है जो हमने अर्जित कर अर्जित रखी कर रखी है। है। ये हमने अर्जित करी थी, इसको एक दूसरे रूप में कन्वर्ट करके रखी है ना। अभी हमने बोला ना रत्न और ज्वेलरी, तो हमने अर्जित किए हुए पैसे से खरीदी है उसको, जी और उसको वहां पे हमने स्टोर कर लिया है, तो ये हमारे सेकंड हाउस में चली गई। ठीक है, इंश्योरेंस का पैसा हमारा अर्जित में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए उसको एर्थ हाउस में रखा गया है। क्लियर है ना? तो सेकंड हाउस जी। किस प्रकार की वेल्थ को बताता है। अब मान लीजिए कोई आया और बोला कि यार मेरा वचन पत्र गुम गया है, कैसे ढूंढूं, किस दिशा में ढूंढूं, तो आपको तो सेकंड पता चल हाउस में। जाना चाहिए इसकी, हाँ, सेकंड हाउस को ट्रैप करना है हमें, जी वो क्या शो कर रहा है। क्लियर है ना? जी जी ठीक, तो ये क्लियर हो गया ना आपको, सेकंड हाउस की वेल्थ जी क्लियर हो रही है ना, किस किस प्रकार की बिल्कुल। है। जी जी। चलिए, आज फिर यहीं पे समाप्त करें। अच्छा हाँ, टाइम हो गया, ठीक है ठीक है, ओके ओके। कल कितने बजे का लिंक भेजूं पाटिल जी? पाटिल जी से कल पूछिए। सेम 9-9:30, 1-2 दिन, फिर उसके बाद मैं थोड़ा फ्री नहीं, हो वो जाता कोई हूँ। दिक्कत नहीं है। हम हाँ। आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, मतलब नहीं हमें नहीं नहीं पता हो नहीं, फिर थोड़ी हम जल्दी भी उतने कर। बजे लिंक भेजूंगा मैं। 9:30 रखिए। बस ठीक है, मैं 9:30 आज ठीक। सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा अभी जी। हाँ, आप वीडियो आप जी जी। डालिए मैं कर उसमें, दूंगा आज, है ना। सुबह चलिए, तक आपको ओके, मिल जाएंगी। बिल्कुल। ठीक है एक अभी जी। सेकंड में देखने लगूं। ठीक है जी, गुड नाइट, गुड चलिए, नाइट। ठीक ठीक, ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।